हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। स्टार्ट करने से पहले एक बार चीज बोल देती हूँ। कमेंट बॉक्स में भर भर के क्लेम करते हो, सच में क्लेम करते हो चीजों को? रेजोनेट क्यों नहीं हो रहा है? कभी सोच के देखा है ऐसे ये चीजों के बारे में? आप लोग विजुअलाइज नहीं करते हो, सिर्फ क्लेम करके रख देते हो। क्लेम बोलने से ही क्लेमिंग नहीं होता है, क्लेमिंग को विजुअलाइज करना पड़ता है। कभी कभी हमारे वाइब्रेशन हमारे मैनिफेस्टेशन के साथ कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर वाइब्रेशन होता है ना। तो वो वाइब्रेशन हमारा जब डल रहते हैं, हम लोग बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी में रहते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। मैनिफेस्टेशन के लिए वाइब्रेशन बहुत ज्यादा पिक में होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन या फिर हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं यूनिवर्स से, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी एनर्जी में है, यूनिवर्स में नहीं है। आप अपने फ्रीक्वेंसी को पहले हाई करो। ये मैनिफेस्टेशन साइड में रखो कुछ दिनों के लिए। फ्रीक्वेंसी हाई करने के लिए आप यूट्यूब में जाके फ्रीक्वेंसी साउंड सुन सकते हो। ओके, वाइब्रेशन सुन सकते हो। 33 हर्ट्ज, 936 हर्ट्ज, ये सारी चीजें आप सुन सकते हो। वाइब्रेशन जो साउंड टोन होता है, म्यूजिक थेरेपी, ओके, या फिर टोन थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, सुनो। ये सब चीजें सुनने से क्या होगा? एनर्जी जो होता है हमारा, सेल्फ वाइब्रेशन अपलिफ्टिंग होता है, और इससे हमारे मैनिफेस्टेशन पावर आपको करने की भी जरूरत नहीं होता है, आपके अंदर जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी पार्टनर की एनर्जी देखूंगी। नाइन ऑफ वैंड, टू ऑफ वैंड, वैन की एनर्जी ओवर थिंकिंग का, ठीक है। सिक्स ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द मैजिशियन, एट ऑफ वैंड, नाइट ऑफ वैंड, ओके, किंग ऑफ swords, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हेरोफेन एंड द वर्ल्ड का कार्ड। अच्छा, आपके यहाँ पे दो चीज मुझे विजिबल दिख रहा है। नंबर वन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ द वर्ल्ड कार्ड। आप लोग आप लोगों में डिफरेंशिएशन, लाइक जियोग्राफिकल डिफरेंशिएशन, ठीक है, कम्युनिटी कल्चरल प्रॉब्लम, ओके, रिलीजियस फैक्टर, या फिर हो सकता है कि क्योंकि हेरोफेन का साथ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। सभी तो नहीं हो, जो लोग भी हो यहाँ पे पॉसिबल है। अभी आगे बढ़ते हैं। मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन के कार्ड ये हमेशा मैनिपुलेशन का नहीं होता है। इंसान की इतनी टाइम नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैनिपुलेट करे, और वो इंसान अगर आपसे बात ही नहीं कर रहा है तो मैनिपुलेट कैसे कर रहा है? ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर मैजिशियन का कार्ड, नीचे हेरोफेन का कार्ड, साइड में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। इसका मतलब वो पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन उसका भी मैनिफेस्टेशन प्रोबेबली रंग नहीं ला रहा है, क्योंकि उसका भी वाइब्रेशन डल ही है, उसके भी अंदर डाउट ही है। वो बहुत ज्यादा आपके बारे में दूसरों से सुन के या दूसरों के बारे में सोच के आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, या रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा ये कान के कच्चे हो जाते हैं। ये फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, जो होना ही नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। हेरोफिन की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे घर से शादी फिक्स्ड हो सकता है, एंगेजमेंट फिक्स्ड हो सकता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे घर से शादी के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है कि शादी वादी करके बैठा है, ठीक है, दिस इज पॉसिबल हियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। पेशेंस लूज हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर सही में रहता है, लाइक पॉजिटिव रहता है, सही सीधा रहता है, इट मीन्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों, आप लोगों के लिए, या फिर बैक एंड फोर्थ सिचुएशन वालों, या फिर आप लोगों के बीच में अगर कन्फ्लिक्शन बहुत ज्यादा है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। इसके अंदर पेशेंस लूज हो रहा है, ठीक है, आपको लेके कोई ना कोई सिचुएशन को लेके ये बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो रहा है। तो साथ में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। ये पेशेंस क्योंकि यहाँ पे लूज हो रहा है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता ही है रिपीटेशन का स्टार्ट, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है ये मूवमेंट का कार्ड। सो यहाँ पे कोई कोई सिचुएशन में आपके पार्टनर पेशेंस लूज करके यहाँ पे हो सकता है कि एक मूवमेंट ले। मूवमेंट का कार्ड यहाँ पे 3 बार है, लाइक सिक्स ऑफ वैन, एक नाइट ऑफ वैन,
व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड का कार्ड, ये मूवमेंट का ही कार्ड होता है। 6 ऑफ वैंड का कार्ड इज इंडिकेटिंग दिस पर्सन इज अ अटेंशन सीकर पर्सन, सेलिब्रिटी हो सकता है ये पर्सन, कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर सेलिब्रिटी टीवी शीवी या फिर मिनिस्ट्री लेवल में इसकी आना जाना, या फिर वो खुद ही ऐसे प्रोफेशन में हो सकता है कि वो हो। तो इन लोगों की चार्म बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा होता है कि बुद्ध स्ट्रांग होता है, कम्युनिकेटिव होता है, इन लोगों को अटेंशन मिलता है, तो ये उनकी आदत बन चुका है। ठीक है, अगर ये सारे प्रोफेशन में नहीं है तो फिर भी इन लोगों की जो ऑरा है दैट इज़ वेरी प्योर। प्योर नहीं मैं बोलूँगी, ऑरा जो है जो बहुत फोकस्ड है कि अगर कहीं पे जाए तो वहाँ पे छा जाते हैं, ऐसी वाली। तो उसकी एक आदत है, उसको अटेंशन मिलता है, तो ये उसकी मेंटालिटी है कि आप भी उसको अटेंशन दोगे। इसकी गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, और इसकी गुस्सा जो है मैं आपको एलाबोरेट करती हूँ, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट के कार्ड एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, मतलब मीडियोकर कुछ नहीं। ये गुस्सा दिखाता है तो बहुत दिखाता है, ये चुप रहता है तो एकदम ही चुप रहता है। इसकी गुस्सा जो है ऐसा नहीं कि मार-पीट, दंगे करना, इसका गुस्सा जो होता है साइलेंट, साइलेंट वॉर। ओके, ये सारी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। अटेंशन या कन्वर्सेशन वो लोग आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी हो सॉरी हैवी थिंकिंग की एनर्जी है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे जो दिख रहा है कि वो अपनी और आपके बीच में जो पास्ट लाइफ ग्रजेस है उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड के साथ 8 ऑफ वैंड का कार्ड है। पैशनेट, ओके, सडन इम्प्रूवमेंट, या फिर आप बोल सकते हो रश कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशन आप लोग कर सकते हो। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी वो थोड़ा सा थके हुए है, वो थोड़ा सा टायर्ड की टायरिंग एनर्जी है, वो थोड़ा सा अभी पॉज में है, लेकिन यहाँ पे प्ले होगा क्योंकि 9 ऑफ वैंड के नीचे ही 8 ऑफ वैंड का कार्ड है। यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। जो लोग भी यहाँ पे ब्लॉकिंग के सिचुएशन में हो, ये इंसान बहुत बार ये सोचता है कि ब्लॉक उठाऊँ, आगे बढ़ूँ, लेकिन इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ है। ये बहुत ज़्यादा मैजिशियन लाइक कंट्रोल एनर्जी में रहते हैं। ये खुद का भी कंट्रोल हो जाता है, सेल्फ माइंड कंट्रोल इसको हम बोलते हैं, या फिर वो किसी और के बात में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये फोकस है कि इसकी लाइफ में बहुत सारे कंट्रोलिंग एंड और डोमिनेटिंग एनर्जी मौजूद है। ठीक है, दैट इज योर पार्टनर ऑल ओवर एनर्जी। एक कार्ड उल्टा आया था, ओके। अभी आप लोग पूछोगे कि इतना अगर प्यार है तो क्यों नहीं आ रहा है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। पेज ऑफ वैंड, नंबर 1, एक पार्टनर आपसे उम्र में छोटा है, पार्टनर को आइडिया ही नहीं कैसे इनिशिएट करनी चाहिए, या पार्टनर की हरकतें ऐसा है कि वो बहुत स्लोली आगे बढ़ने में बिलीव करता है। इतना फास्ट मूवमेंट, इतना फास्ट रश इनिशिएटिव उसके बस का बात नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ वैन में इमोशन मिस रहता है। इमोशन मतलब कप्स का कार्ड, वाटर का कार्ड। आप पेज ऑफ वैन अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई वाटर या फिर कोई कप नहीं है, तो इमोशनली दे आर डाउन। आप लोगों की इमोशन पार्ट जितना ऊंचा रहता है, उन लोगों की इमोशन पार्ट उतना डल रहता है। ठीक है, 9 ऑफ स्वर्ड्स, ब्लॉक आप लोगों ने भी किया है थोड़ा बहुत केस में, या फिर आप लोग इनिशिएट नहीं करना चाहते हो, या फिर आप लोग उसके ऊपर डाउट करते हो। द मून, थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑब्वियसली। 9 ऑफ व्हाट है की कप्स, गोल ओरिएंटेशन, ओके, सेल्फ ओरिएंटेशन, खुद गर्ज इंसान, एंड द एम्परर। चलो आता क्यों नहीं है समझाते हैं। इमोशन लेवल इसका डाउन है, नंबर 1। इसको इमोशन शो करना नहीं आता, या इमोशनल होना इसके लिए एक लग्जरी है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने भी उन लोगों के लिए फीलिंग्स दिखाना बंद कर दिया है। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी के ऊपर डाउट कर रहे हो। ओके, इसके लिए इसके अंदर गुस्सा भी है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड इज ऑल्सो इंडिकेटिंग शादीशुदा मैरिड पर्सन, ओके, जिसकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। ये सारी चीज को छोड़ के वो पूरी तरीके से आपको खुद को सौंप नहीं पाएगा।
क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड है। मून का कार्ड इज इंडिकेटिंग लॉट ऑफ गिल्ट, लॉट ऑफ मतलब क्या बोलूं, नेगेटिविटी, ठीक है। एंड द मून का कार्ड जो होता है वो एक स्टेप आगे बढ़ने को जाए तो उसकी सिचुएशन उसको खींच के नीचे खींच लेता है। द 9 ऑफ कप्स इज इंडिकेटिंग फ्रीडम ओरिएंटेड पर्सन, इसको फ्री रहना पसंद है, इसको कोई भी सिचुएशन में ना कमिटमेंट फोबिया आप लोग बोल सकते हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी फोबिया बोल सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी देना या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का लेना इसकी आदत नहीं है या इसकी बस का बात नहीं है, या फिर ऑलरेडी इसके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिसके लिए क्या होता है ना कि ये फ्रीडम ओरिएंटेड पर्सन है। लाइक रिलेशनशिप इसके लिए तो विश फुलफिलमेंट है लेकिन उसके हिसाब से। एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे और भी एक चीज दर्शाता है, ये इंसान की तबीयत या फिर हेल्थ इशू के लिए भी ये इंसान बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है। यही सारे रीजन है कि वो आ नहीं रहा है या फिर कम्युनिकेट नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन स्लो हो रहा है, ये भी मेरे को दिख रहा है। कम्युनिकेशन उसके हिसाब से हो रहा है, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा डलनेस है, लेकिन कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग हो, सभी के सभी यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं हो, मत बोलो आके, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होता है। फीलिंग्स, Three of Swords, Four of Wands, the World, High Priestess, Queen of Swords, Page of Cups. Okay, Seven of Wands, the Tower, Three of Wands, एंड द 9 ऑफ वैंड का कार्ड बार बार यहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है बोलो। द एम्प्रेस का कार्ड भी यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे बार बार 9 ऑफ वैंड का कार्ड आ रहा है, जहाँ पे ये 9 ऑफ वैंड का कार्ड पता है पुल बैक की एनर्जी होता है या रेस्ट्रिक्शन की एनर्जी होता है। रेस्ट्रिक्शन पुल बैक दोनों का एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे है थोड़ा बहुत, मतलब ये पूरी तरीके से आपको आप खुद को आपके ऊपर डालता नहीं है। ये बहुत बुरा बात हो गया है, खराब लग रहा है सुनने में, मतलब पूरी तरीके से खुद को सौंपता नहीं है आपकी ओर, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जब आप लोग देखोगे, स्ट्रेट देयर माइंड सेट, उसकी मेंटेलिटी एक जगह पे ऐसे फिक्स्ड है कि वो हमेशा आपके लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी रहता है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर यहाँ से आप लोगों की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है तो आपके पार्टनर की यहाँ पे दिल भी दुखा है और आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा इमैच्योर शो हो रहा है, ठीक है। वो सॉरी, अपोलॉजी या फिर आप बोल सकते हो कि आप जाके मनाओ, आप जाके इनिशिएट करो, आप जाके उसकी सिचुएशन को समझो, ये सारी चीजों को लेके वेट करके बैठा हुआ कि मेरा बंदा या मेरे बिंदी आएगा, मुझे ठीक से संभाल के उसके बाद बाबू सोना करके मुझे लेके जाएगा। ओके, दैट इज अ फीलिंग्स। 4 ऑफ वैन और 7 ऑफ वैन, फाइट। बहुत सारे केसेस में यहाँ पे ये इंसान आपके साथ शादी करने के लिए फाइट कर रहा है, ठीक है। प्रोसेस डिले है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे डिफेंसिव प्रोसेस है, लेकिन उसके अंदर एक जुनून भी है, एक फाइटर की एनर्जी भी है। पहले मैंने बोला पुल बैक की एनर्जी, अभी फाइटर की एनर्जी। वो किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा, ये किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा, सो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होया करो। तो वर्ल्ड के साथ यहाँ पे टावर का कार्ड है। अगर सिचुएशन बुरी तरीके से बिखरा है या फिर आपको अगर उसके ऊपर ट्रस्ट इशू हो रहा है तो वर्ल्ड कार्ड के साथ आपको क्लैरिटी मिलेगा। ओके, हाई प्रिस्टेस एंड द थ्री ऑफ वैंड टुगेदर, सीक्रेटिव पर्सन, सीक्रेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। ये इंसान के अंदर वो क्षमता नहीं है या फिर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि रिलेशनशिप को सबके सामने लाए, रिलेशनशिप को हम लोग वो एक्सेप्ट करें सबके सामने। इसके लिए तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये रहना चाहता है रिलेशनशिप में, रिजल्ट चाहता है रिलेशनशिप को लेके, ये बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन रिलेशनशिप को सबके सामने लाने में दे आर नॉट केपेबल, क्योंकि थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी, इसकी मूवमेंट, उसकी जो मतलब आगे बढ़ने की कैपेसिटी है वो बहुत डल रहता है, या फिर शो नहीं करना चाहता है, या फिर शो करने में उसको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत रहता है। 1 2 3 वैन, ओवर थिंकिंग, सोचता बहुत कुछ है, करता कुछ नहीं है। एम्प्रेस एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड, कॉन्फिडेंस एंड केयर, ये आपको लेके कॉन्फिडेंट भी है, ये आपको लेके केयरिंग भी है।
बट क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड का कार्ड के साथ यहाँ पे एक मेजर कार्ड आया था हाई प्रीस्टेस का कार्ड, आपको दिखाई नहीं देता है या फिर वो शो नहीं कर पाता है। डीप डार्क एनर्जी या फिर सबकॉन्शियस माइंड, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। सेवन ऑफ कप्स, टेम्पटेशन, 9 ऑफ swords, 10 ऑफ swords, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड। अच्छा, वैंड का कार्ड बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग का कार्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हर्मिट, 8 ऑफ swords, वैंड, हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, ये रिलेशनशिप में इनपुट में डालेंगे क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के पास ही यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ लवर्स, लवर्स का ही कार्ड होता है माइनर। ओके, एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो इक्वल गिव एंड टेक भी यहाँ पे होने वाला है। इक्वल नहीं, उससे ज्यादा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, क्रेविंग का कार्ड, आप लोग बोल सकते हो रोमांस का कार्ड, पैशनेट मूवमेंट का कार्ड, दो वैन का कार्ड है, बार बार वैन का कार्ड आ रहा है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा एक्टिव है आपको लेके। 7 ऑफ कप्स, टेम्पटेशन का कार्ड बहुत ज्यादा है। 10 ऑफ स्वर्ड्स, स्टक सिचुएशन है। ओके, होपलेस सिचुएशन है। तो यहाँ पे जस्टिस का भी इनिशिएटिव हो सकता है। जस्टिस का मतलब ये नहीं कि वो आपको आके कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट थमा दे। जस्टिस का मतलब या आप बोल सकते हो कि हो सकता है वो सिचुएशन को बैलेंस करे, सिचुएशन में प्रैक्टिकलिटी लाए, कुछ ना कुछ क्लियर कम्युनिकेशन या डिस्कशन आपके साथ यहाँ पे कर सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अबंडेंस और कमी, अबंडेंस होने के यहाँ पे हाई चांसेस है। एंड पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पे दो बार आया है, आपकी वैल्यू इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस ऑफ कोर्स अ वैल्यूएबल कार्ड, वैल्यू है आपका, ये सोचता है आपको लेके। लेकिन 7 ऑफ कप्स इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अ लॉट ऑफ चैलेंज, यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंज। मुझे एक चीज ना समझ में नहीं आता है, पता है, मैं बोलती हूँ, शायद ये मेरा ही माइंडसेट है, लेकिन लाइक ये जब आप लोगों की लाइफ में पहली बार आया था तो इसके लाइफ में चैलेंज तो शायद पहले से ही था, तो तब अगर वो लोग डील कर पाए, अभी क्यों नहीं डील कर पा रहा है। मे बी आई एम रॉन्ग, या फिर वो लोग बहुत वो है, हो सकता है। लेकिन क्या है ना, ये इंसान के लिए आप लोग थोड़ा बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड हो, ये आप मानो या ना मानो, बट द प्रॉब्लम इज आप लोग मानना नहीं चाहते हो। ओके, वैल्यू होना एक अलग चीज होता है, टेकन फॉर ग्रांटेड। देखो, हमारे मम्मी पापा के वैल्यू हम लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड है क्योंकि हम लोग को पता है हम कुछ भी करें वो लोग मान लेंगे। लेकिन इसका मतलब हम लोग क्या रिस्पेक्ट नहीं करते, हम लोग क्या वैल्यू नहीं देते हैं, ये अंतर होता है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में अभी आएगा, अगर वैल्यू देता है तो कैसे टेकन फॉर ग्रांटेड हुआ। टेकन फॉर ग्रांटेड होते हैं हम लोग अपनी एनर्जी से, हम लोग कुछ कुछ हरकतें करते हैं कि लोग हम लोग को इजीली ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको वैल्यू नहीं देता है, वैल्यू तो ऑफकोर्स देता है, लेकिन बार बार वापस नहीं आता। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आप लोग बहुत इजी एक्सेस हो। सोचने की बात है, बहुत डीप है, बहुत डीप है। थोड़ा सा क्रिस्टल बॉल गेजिंग कर लेते हैं आज, थोड़ा सा टाइम है इसलिए। नहीं नहीं, मेरे पास कोई बॉक्स वॉक्स नहीं है। आप लोग बोलते हो इसको ये बॉक्स में रखो, उसको वो बॉक्स में रखो, मेरे पास बॉक्स ही नहीं है, मेरे पास चीजें ही कम है, तो जैसा है मैनेज कर लो भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल बॉल गेजिंग। ये बॉल जो होता है बहुत पावरफुल होता है, पता है, हम लोग कभी कभी हील करते हैं इस बॉल को लेके। पहले आप लोग नोटिस कर, पता नहीं आप किए होंगे या नहीं, ये आगे की मूवीज में बहुत एक बुढ़ी औरत बैठा रहता था, ऐसे ऐसे करके करता था, दैट इज अ क्रिस्टल बॉल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। इसके अंदर आप पॉजिटिवली कुछ विश मैनिफेस्ट करो ना, इसको रब करके, इसको रब करना पड़ता है ऐसे, इसको गर्मियाँ देना पड़ता है, अपनी एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, ये गर्म हो जाता है, ये एनर्जाइज हो जाता है, तो आपकी विश, आपकी वैल्यू जो है वो फुलफिल होता है। सो ये है इम्पोर्टेंस क्रिस्टल बॉल की। तो आज मेरी क्रिस्टल बॉल रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आप दोनों के नाम यहाँ पे बोलो ताकि आपके साथ रेजोनेट हो जाए। ओके, स्टार्ट।
ओके, यहाँ पे टाइग्रेस की एनर्जी मुझे दिख रहा है एंड यहाँ इस तरफ दिख रहा है लाइक क्योंकि मैं आप लोगों की एनर्जी का मैं समझा दे रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो कि इस तरफ होना मेरे तरफ, उस तरफ होना उसके तरफ क्यों? इस तरफ मतलब आई एम कनेक्टिंग योर एनर्जी इसका मतलब आपकी एनर्जी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे तरफ जो एनर्जी आएगा इट मीन्स वो आपकी एनर्जी है। ओके? क्योंकि मैं तो ये सिचुएशन में नहीं हूँ, आप लोग हो तो ये जो मेरी तरफ एनर्जी आएगा आपके साथ होगा। टाइग्रेस की एनर्जी इट मीन्स कि आप लोगों की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग है। टफ टाइम आप लोग दे रहे हो, टाइग्रेस की एनर्जी, फाइटर की एनर्जी आप लोगों के अंदर है। अभी आप लोगों को अगर रिलेशनशिप चाहिए, तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन में चाहिए, इसके टर्म्स में नहीं, ठीक है? ये बात आप हो सकता है कि खुले मुँह आप लोग अपने पार्टनर को बोल भी दिया। ये बहुत टेंशन में है। जो लोग भी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन हुआ, आप लोगों ने बातें करना ही बंद कर दिया, थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेना ही बंद कर दिया, इसको अभी टेंशन हो रहा है पॉज़िटिवली। काम-काज जाए भाड़ में इसको मनाएँ, लाइक दैट एटीट्यूड। आप लोगों की एनर्जी में मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ लाइक आपको कोई इसके अगेंस्ट भड़का रहा है या फिर हो सकता है कि उसकी कुछ-कुछ हरकतें या फिर उसकी कुछ-कुछ एक्टिविटी जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो गए थे, जिसके लिए आपके अंदर से नेगेटिविटी या फिर डाउट रिलीज़ हो रहा है। रिलीज़ नहीं, आ रहा है। रिलीज़ मतलब तो छोड़ देना। दूध ओके। यहाँ पे कोई ना कोई बहाने देके ये बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ काम के सिलसिले में या कुछ और हाय, हेलो, कम्युनिकेशन इसकी तरफ से होने के हाई चांसेस है। यही करेंगे इनफैक्ट। इसकी एनर्जी एक पिक हुआ है, लाइक ये कुछ भी अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको सीक्रेटिवली स्टॉक करता है, लेकिन वो आपको दिखाना नहीं चाहता है, तो इसके लिए हो सकता है कि वो आपको दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उसका आपके ऊपर थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू है। वो देखेंगे लेकिन जताएँगे नहीं। मेरे जो व्यूअर्स हैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा-सा थ्रोट रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। 24 या 48 आवर्स के अंदर थ्रोट, स्टमक ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी कैसा है पता है? वो कुछ भी गलतियाँ करे, जब आके कम्युनिकेट करता है तो ऐसे लगता है कि गलती आपका ही था। वो एकदम सादा था, गाय। यहाँ पे किसी के भी घर पे कोई न गेस्ट आने की चांसेस है। आ चुका है या फिर आने वाला है गेस्ट, ओके? गैदरिंग का, आपका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। अभी ना ये आपसे अटेंशन गेन करने के लिए कुछ भी करेगा। कोई पिक्चर भेजेंगे या फिर कुछ ऐसे काम करेंगे ताकि आपकी अटेंशन उसके ऊपर जाए। आपका जाएगा भी, लेकिन आप लोग शो नहीं करोगे। आपका जाएगा, 100% जाएगा, लेकिन आप लोग नहीं दिखाओगे। मेरा बायाँ हाथ पैसे आने वाला है, पैसे, पता है? आज से लेकर नेक्स्ट 9 डेज़ तक ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, स्पेशली लेट नाइट थॉट्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे।
मैंने बोला ना कि पेशेंस लूज़ कर रहा है, ये ट्रेडिशनल टैरो डेक से भी आया है। यही है। 2 टू वैल्यू, वैल्यू। देखो वैल्यू मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं होता है कि वैल्यू देना मतलब सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाना। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। अगर ऐसा ही होता तो इंसान बहुत पहले ही कुछ ना कुछ डिसीज़न लेते। वैल्यू का मतलब है कि आपने अपना जो रिस्पेक्ट डाउन किया था, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है? वो ये इंसान वापस देने वाला है। मेरा गले के कंडीशन बहुत ख़राब है, लड़कों जैसे हो गया है, समझ में नहीं आता एकदम सॉरी, लेकिन वैल्यू आप लोगों को मिलेगा, यही देंगे, ओके? आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड से हो, लाइक डांसर, पेंटर, सिंगर, ओके? क्रिएटिव फील्ड या फिर बुटीक हो सकता है, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, मेहंदी आर्टिस्ट हो सकते हो, ठीक है? लाइक दैट। कोई ना कोई यहाँ पे या फिर सजना-संवरना पसंद है, ऐसे ही हॉबीज़ के लिए आप लोग ये सारी चीज़ करते हो, पॉसिबल है। देखो 2 चीज़ मैं बता रही हूँ। एक तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इसके इम्प्रूवमेंट के पीछे आपका हाथ है और दूसरा आपके भी इम्प्रूवमेंट के पीछे इसका हाथ है। कैसे? समझाती हूँ। जब ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आया था, आप लोग बहुत ज़्यादा डल एनर्जी में थे। खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, सजते नहीं, संवरते नहीं थे। 25 साल की लड़की होके भी 35 साल की लड़की लगते थे। ये इंसान आके इतना उसका एनर्जी हाई है कि आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे। इसका भी सेम ही है। जब आप नहीं थे, इसकी सब कुछ बहुत डल था, स्टेरियोटाइप एनर्जी। लेकिन आपके आने के बाद मैं फ़ाइनेंशियल हेल्प की बात नहीं कर रही हूँ, मेंटली या फिर आप बोल सकते हो कि एनर्जी वाइज़ आपने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। दोनों ही है, यहाँ पे दोनों ही का दोनों का कंट्रीब्यूशन दोनों की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा है। इसके घरवाले थोड़ा बहुत आपके बारे में जानता है, थोड़ा बहुत जानता है, थोड़ा बहुत जानता है। आपके भी घरवाले जानते हैं। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का साइन यहाँ पे आया है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक अ कोलैबोरेशन, ओके? क्रिएटिविटी या फिर मोटिवेशन आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पे तीनों ही पॉसिबल है। हुँ। आपने ना अभी अभी इसके बारे में सोचना बहुत बंद कर दिया है। एंग्ज़ायटी होता है, ठीक है? बात करने का मन होता है, बट द मैटर इज़ व्हाट कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया है। इसकी एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये रहना चाहता है। ये ये रिलेशनशिप इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद ये दिखा नहीं पाता है। देखो सभी कोई एक नहीं होता है, पता है? मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मी एंड माय हस्बैंड टोटल ऑपोज़िट। मतलब मैं इतना लाउड हूँ कि यहाँ पे बैठ के कुछ बोलूँ तो सारा दुनिया को पता चल जाएगा। और मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं उसको ही नहीं पता। वो बोल ही नहीं पाता है। सो ऑपोज़िट है, बहुत ज़्यादा ऑपोज़िट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल नहीं पाता, वो दिखा नहीं पाता, इसका मतलब वो आपके लिए सोचता नहीं है। सोचता ऑब्वियसली है, नहीं तो एनर्जी पिक नहीं होता, ओके? और पता है आप लोग क्यों उसके नाम के वीडियोज़ देखते हो? क्यों उसको भुला नहीं पा रहे हो? क्योंकि वो आपको भूलने नहीं दे रहा है खुद को। कभी-कभी आप महसूस करोगे कि वो इंसान आपसे बात कर रहा है, ऐसे ही ऐवे ही बैठे रहो वेले तो भी। कभी-कभी आपको लगेगा ये इंसान की हर एक चीज़ जो आप चलो देख लेते हो, आपको लगेगा आप रिलेट कर पाओगे उसके साथ क्योंकि उसकी छोटी-बड़ी जो टेलीपैथिक वाइब्रेशन है, आपके साथ कनेक्टेड होता है।
इसकी तबीयत भी खराब रहता है तो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चलता है। कभी-कभी ऐसे होता है रिलेशनशिप में पता है कि एक काउंटर पार्ट की तबीयत खराब होता है तो वो भी सफ़र करता है। ओके, आज नहीं तो कल। बाप रे! प्यार ही प्यार, टू लव। ये सर्कल बना हुआ है। अच्छा यहाँ पे कुछ-कुछ अल्फ़ाबेट आया है पता है? ए, एल, जे, ओके, एस, पी, आर, हाँ, ओ, एन, हुँ, एन, बस ये अल्फ़ाबेट आया है। सर्कल एक बना हुआ है, सर्कल का मतलब होता है लूप, ओके, या गोल। दुनिया गोल है या फिर एक लूप है, तो आप लोग रिलीज़ करने की कोशिश करो, कर ही सकते हो। लेकिन इतनी आसानी से आप लोग ये एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पाओगे, उसका भी वही हाल है। वो लोग रिलीज़ करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आज अगर सीरियसनेस नहीं है, कल ही सीरियसनेस ग्रो हो जाता है। लेकिन क्या है ना, आप दोनों का ही अभी मैं बोल रही हूँ कंसिस्टेंट नहीं है। आज आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील कर रहे हो, उसके लिए गाने गा रहे हो, कल उसको आप गाली दे रहे हो। कंसिस्टेंसी नहीं है। ये होना बहुत नेचुरल है। मैं अगर आपको बोलूँगी ट्रस्ट रखो, होप रखो, ये रखो, होपफुल कोई चीज़ें हुआ ही नहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में कि आप लोग होप रखो। और वी आर अ ह्यूमन बीइंग। हम लोगों के अंदर इतना भी मतलब वी आर नॉट सो काम एंड कंपोज़्ड कि मतलब सब कुछ हम सरेंडर कर दें, सब कुछ हम स्पिरिचुअली डील करें। गुस्सा सबका होता है। सबके अंदर गुस्सा होता है, ये जायज़ है। ये आप चाह के भी छोड़ नहीं पाओगे। किस-किस का अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है? ये नहीं रहता है, इट्स वेरी नेचुरल। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना एक ही बिल्डिंग के ऊपर-नीचे फ्लोर में या फिर एक ही बिल्डिंग में नेबर हो या फिर एक ही एरिया या कॉलोनी शेयर करते हो, ओके? हरकतें कुछ-कुछ आपका भी बिगड़ा हुआ है। ठीक है, चलता है, कोई नहीं। हस्बैंड-वाइफ जो लोग देख रहे हो, आपके पार्टनर ने अगर यहाँ पे आपको सैबोटेज की एनर्जी दिया है, रिग्रेट उनके अंदर भी है। ठीक है? मैक्सिमम केसेस में इन-लॉज़ के लिए ये सारी चीज़ें हो रहा है या फिर आपकी ननद हो सकता है। देवर नहीं बोलूँगी, देवर की बीवी, ये सारे मैक्सिमम फीमेल एनर्जी मुझे दिख रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम है। ये गर्लफ्रेंड भी हो सकता है किसी का। फोर ऑफ पेंटिकल्स इट मीन्स ऑब्सेशन एंड साथ में यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मिसिंग। हुँ, हुँ। यहाँ पे बात होगा 48 आवर्स के अंदर। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का बात होगा। होगा तो मेरे को आके बोलना। देखो मैसेज का आंसर मैं हमेशा हमेशा नहीं दे पाऊँगी। मैं सच बोलती हूँ, एकदम झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे फ़ोन से नफ़रत हो गया है। इतना कॉल करती हूँ आप लोगों को, मेरे आँख में प्रॉब्लम होता है। जब आप लोग जो काम करते हो मेरे साथ रिलेट कर पाओगे, बहुत टाइम लैपटॉप के पास अगर बैठे रहते हो, रात को आके लगता है कि टीवी भी मैं ना देखूँ। और देखो, आप लोग बोल देते हो कि अभी मेरा कर दो रीडिंग, अभी मेरा कर दो। यार हम भी इंसान हैं, ओके? हम लोग अगर एनर्जी दे नहीं पाएँगे तो रीडिंग कैसे कर पाएँगे, है ना? तो इसलिए मैं शिफ्ट कर देती हूँ, ओके? कल बोल रही हूँ, कल नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 1 दिन, 2 दिन रुक जाओ, ठीक है? Deep dark thoughts or feelings for you। ये कार्ड फोकस हुआ, कीपिंग अ प्रॉमिस का, तो मैं ले लेती हूँ। सिचुएशन अबाउट टू एक्सप्लोर, गुड।
I like it. Getting a record straight, insecure. आज अगर मैं बोलूँ डीप डार्क इंटेंशन और थॉट में बहुत ज्यादा पैशन है, पता है? इनसिक्योरिटी जो कि आपको लेके है, एंड इन्वेस्टिगेशन उसकी नजरें टिका हुआ है आपके ऊपर, क्योंकि सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, मैंने ट्रेडिशनल टैरोटिक से बोला था कि इसकी रिकॉर्ड एक जगह पे स्ट्रेट है जहां से वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। यहाँ पे डीप डार्क थॉट में गेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट का कार्ड आपके लिए है, उसकी थॉट आपके लिए स्ट्रेट है। ओके, सिचुएशन अबाउट टू एक्सप्लोर, इसका मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, इम्पल्सिवनेस। मैंने बोला ना कि पेशेंस लूज हो रहा है एंड कीपिंग अ प्रॉमिस। अगर इसने प्रॉमिस किया था या फिर प्रॉमिस नहीं करने वाला था, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, दैट इज पॉसिबल हियर। डीप डार्क इंटेंशन में पॉजिटिव कार्ड आना, इट मीन्स अ मिरेकल। वेट फॉर द मिरेकल, क्लेम मत करो, चीजों को जियो। कैसे जियोगे? अब मिरेकल को विजुअलाइज करो ना कि आप लोगों के मिलाप हो रहा है, आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रहा है, या आप आंखें बंद करके सोचो, दैट इज ऑल्सो क्लेमिंग। हाँ, लेकिन मेरे वीडियो में भी लिखो, ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं टेक्निक बोल रही हूँ आपको। थॉट देखूंगी थोड़ा सा, ये फेरी ऑर्कल्स है, यहाँ पे थॉट सूदिंग आता है मैक्सिमम केसेस में, कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग आ जाता है, मैं बोल देती हूँ। थॉट फॉर यू, या फिर आप लोगों की रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। पहले कार्ड ऐसे उलट के निकला, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। मैंने बोला बहुत दिनों 48 आवर्स के अंदर किसी किसी का यहाँ पे कम्युनिकेशन होना पॉसिबल है, एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन भी मीन्स विथ अ क्लैरिटी, ठीक है? यहाँ पे डिस्कशन, कम्युनिकेशन, यस, पॉसिबल। नेक्स्ट इज सोलमेट। You have found your romantic counterpart, जिसके साथ आप लोग हो। ये आपकी, देखो काउंटर पार्ट कोई भी हो सकता है, पता है? काउंटर पार्ट सिर्फ और सिर्फ लड़का लड़की है ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन रोमांटिक काउंटर पार्ट एक ही होता है। ये पर्सन हो सकता है कि आपकी वो रोमांटिक काउंटर पार्ट है, जो कि सोलमेट का कार्ड है। नेक्स्ट इज लव लैंग्वेज गिफ्ट गिफ्टिंग, ऑफर, कमिटमेंट, प्रॉमिस, कीपिंग अ प्रॉमिस का कार्ड यहाँ पे आया है, एंड द परफेक्ट मैच। ये आपको अपना परफेक्ट कंपेनियन सोचता है, पता है? आप लोग रीडिंग लेते हो, देखो 1-1.5 साल की डिस्टेंस अगर हो जाए तो मैं बोल देती हूँ कि येस और नो, लेकिन 1-2 महीने की डिस्टेंस अगर आप लोगों का है और आप लोग इम्पल्सिव हो जाते हो कि पार्टनर शायद कहीं पे निकल गया है, लेकिन कार्ड में दिखाई नहीं देता है कि निकल गया है, मुझे दिखाई देता है कि वो इधर उसके अंदर एक ऐसा डाउन एनर्जी आया है जिसके लिए वो बात नहीं कर रहा है, नहीं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस मिस हो गया है रिलेशनशिप को, लेकिन ये तो बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग डटे हुए रहते हो, नहीं नहीं कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी सब हमेशा थर्ड पार्टी नहीं रहता है, थर्ड पार्टी हमेशा मेंटलिटी भी होता है, ठीक है? इनफैक्ट आप लोगों का भी अभी जो माइंडसेट मुझे दिख रहा है कि आप भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो उसके ऊपर। गाइडेंस फॉर यू, कन्फेशन मैसेज मैं पहले देखूंगी। कन्फेशन मैसेज फॉर यू, नंबर 1 थिंकिंग, वैन का कार्ड। देखो कैसे रिलेटेबल होता है, मुझे एक एक रीडिंग याद रहता है, मैं पहले से लेके लास्ट तक क्या करती हूँ। आज कितना सारा वैन का कार्ड है, मैं तभी आपको बोला कि यहाँ पे आज ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे कन्फेशन मैसेज में भी आया है कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू एट दिस मोमेंट। जब भी आप ये वीडियो देखोगे, योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू, एंड दैट इज अ पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, स्लीपलेस, 9 ऑफ स्वर्ड्स। मैंने आपको बोला ना कि आपकी कुछ-कुछ हरकतों की वजह से इसकी रातों की नींदें उड़ा हुआ है। इसके अंदर होप नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहा है। दैट इज़ द कार्ड स्लीपलेस। अपने ट्रेडिशनल टैरो को ओरेकल के साथ कंबाइन करो, आपको समझ में आ जाएगा सिचुएशन क्या है। अवर लव इज़ रियल, ओके? 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके? एंड परफेक्ट मैच का कार्ड यहाँ पे है, ओके? इंस्पिरेशन, ओके? एंड इंस्पिरेशन मैजिशियन का कार्ड होता है, ओके? एंड द नेक्स्ट इज फेथ एंड वेट, ओके? वेटिंग का कार्ड, 2 ऑफ वैन का कार्ड, ओके? देखो थिंकिंग, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, स्लीपलेस, इसको इंसिक्योरिटी होता है। ये डीप डार्क इंटेंशन वो काले काले कार्ड से भी निकला था, ओके? आवर लव इज रियल, परफेक्ट मैच का कार्ड है।
पे उसको पता है कि इट्स सेफ फॉर यू टू लव मी। उसको प्यार करो, ये आपके लिए सेफ है, ये कहीं पे आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। इंस्पिरेशन आप उसके लिए, मैंने क्रिस्टल बॉल से आपको बताया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन हो। ओके, फेथ का कार्ड है, आई हैव फेथ एंड होप इन आवर कनेक्शन एंड ऑन अस। ठीक है, इसको अभी भी फेथ है, अभी भी होप है रिलेशनशिप को लेके, आप दोनों को लेके। वेट, आई हैवंट वांट टू एडमिट टू माई सेल्फ हाउ आई रियली फील फॉर यू। इट मीन्स स्टेपिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, इट्स टाइम। इसका मतलब क्या होता है पता है? समझाती हूँ। अगर ये अपने कंफर्ट जोन के अंदर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था, तो ये कंफर्ट जोन को क्रॉस करना चाहता है। वेटिंग जो पीरियड है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड यहाँ पे रिवर्स का आया था, तो ये वेटिंग पीरियड ओवर होने की हाई चांसेस है। ये रहा कन्फेशन मैसेज। आज की रीडिंग बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है इनफैक्ट। ओके, गाइडेंस। अच्छा, कॉलिंग in your soulmate, your prayer, affirmation and visualization helps to bring you together। तो मैं आपको बोली क्लेम करना, क्लेम वेम करो, मेरे कमेंट में आके कमेंट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाना वाना भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, जो क्लेम कर रहे हो उसको विजुअलाइज करो। विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आंखें बंद करके सोचो, रात के टाइम पे आंखें बंद करके सोचो चीजों को। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। ओके, यहाँ पे आपकी एनर्जी आया है कि आप उनसे सेपरेट होना चाहते हो। गाइडेंस आपके लिए होता है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। विजुअलाइजेशन अगेन, जो मैं पहले से लेके आज, पता नहीं क्यों मेरे साइकिक एबिलिटी बहुत यहाँ पे इम्प्रूव हो गया है। पता है, मैं जो सोचती हूँ हो जाता है। तो ओके, तो सुबह से आज मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि हर मेरे व्यूअर्स लोग तो क्लेम कर लेते हैं, विजुअलाइज नहीं करते हैं। देखो कार्ड में भी वही आ रहा है, कार्ड भी मेरा साथ ही दे रहा है। सो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, मतलब फेथ रखना चाहिए। और ये जो आपके अंदर सेपरेशन का भूख चढ़ा है ना, आप देख लो ना, जांच लो थोड़ा सा, उसकी जो सिचुएशन खराब हो ही सकता है ना। किसी के खराब मौके में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। उसने छोड़ दिया, सो व्हाट, वो कचरा है, आप अच्छे हो, बी अ गुड पर्सन। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। कोई ना कोई तो यहाँ पे धोखेबाजी कर रहा है रिलेशनशिप में। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। हनीमून का भी कार्ड आया है, लाइक अ गुड टाइम टुगेदर। हनीमून का कार्ड मैक्सिमम केसेस में मैरिड कपल के लिए आया है, जहाँ पे कोलैबोरेशन होगा। डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पे है, फॉल्स मास्क का कार्ड यहाँ पे है। लेकिन क्योंकि ये गाइडेंस मैं आपके लिए देखती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल्स मास्क आपके लिए ही रेजोनेट हो रहा है। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, जो आप लोग दे नहीं रहे हो, ये इंसान अगर एक सेकेंड चांस एक्सपेक्ट कर रहा है, आप दे के देखो, ठीक है। मेरा नॉलेज बोल रहा है कि ये बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करने में अभी कैपेबल है। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, माय नंबर इज +9715258441 और थैंक यू अगेन। मैंने कल आपको बोला प्रेशर मत दो, आप लोग सही में मेरे बात सुने। ओके, मैं जब बोला कि आज मेरा नहीं हो रहा है, तो आप लोगों ने शिफ्ट कर लिया। थैंक यू सो मच, मेरे आँख से पानी आ गया था। ओके, बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।